हेलो। आज हम लोग देखने वाले हैं गम का मेडिकल प्रोसेस या गम का मेडिकल कैसे कराएं। तो सबसे पहले आपको गम का मेडिकल एक तरीके से मेडिकल टेस्ट ही होता है जो गम का मेडिकल सेंटर पे होता है, और वो गम का से अप्रूव हुई भी मेडिकल सेंटर होती है। दूसरी चीज़, गम का मेडिकल लगता है आपको सऊदी के लिए, कतर के लिए, कुवैत के लिए, बहरीन के लिए, कुछ कुछ यूएई में भी कुछ कुछ जगह पे लगता है, और भी कुछ देश है जहाँ पे गम का मेडिकल टेस्ट लगता है जब आप एम्प्लॉयमेंट या जॉब रिलेटेड वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो, या जॉब के लिए आप जाने वाले होते हो। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना है, गम का मेडिकल से टेस्ट से पहले आप पूरी तरह स्वस्थ रहें। कोई भी सर्दी बुखार, ब्लड प्रेशर की दिक्कत, शुगर की दिक्कत, या कोई भी और ऐसा दिक्कत जिससे आपको लगता है मेडिकल में फील हो सकता है, आपको आपको शरीर में कोई ऐसी कमी लगती है जिससे आपको लगता है कि गम का मेडिकल में मुझे दिक्कत आ सकती है, तो एक बार आप अपने एजेंट से बात करके और उनसे पता कर लीजिए कि क्या इसके हिसाब से गम का मेडिकल में मुझे कोई दिक्कत आएगी या मैं इसे सुधार सकता हूँ इस दिक्कत को। और अगर एक ऐसा भी होता है कभी कभी अनफिट ही कर देते हैं कुछ कुछ चीज़ों से, तो वो भी आप एजेंट से बात कर लीजिए कि क्या इस चीज़ के लिए मुझे गम का मेडिकल करवाना चाहिए। नहीं तो बाद में क्या होता है, आपको अनफिट कर दिया जाता है और आपका पूरा पैसा चला जाता है, डूब जाता है उस चीज़ में। तो आप चीज़ों को सावधानी से आगे बढ़िए, मतलब गम का मेडिकल टेस्ट करवाइए। दूसरी चीज़, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है मेडिकल टेस्ट के लिए। तो गम का मेडिकल के लिए आपको पहले मेडिकल अपॉइंटमेंट स्लिप लगता है, उसका 2 कॉपी। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि गम का मेडिकल कराने के लिए पहले आपका एजेंट आपका गम का स्लिप निकालता है। गम का स्लिप जब आपका निकालता है, उसको लेके जाना होता है, उसका 2 जेरॉक्स कॉपी। आपको मैं गम का स्लिप का एक सैंपल दिखा देता हूँ। ये है गम का स्लिप। इसमें आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, कौन से देश जाने वाले हो, इशू, फिर बाद में मेडिकल सेंटर का भी एड्रेस आपको मिल जाता है। ये देखिए, मेडिकल सेंटर नेम, मेडिकल सेंटर एड्रेस, ये पटना का है। तो जिधर का एड्रेस है वहीं जाना होता है। और ये जिस दिन उससे 1 महीने के अंदर, जैसे आज आपका गम का स्लिप निकाला गया तो 1 महीने के अंदर ही आपका ये एक्सपायर हो जाएगा। तो जब भी आपका गम का स्लिप निकाला जाए 1 महीने के अंदर आपको जाके उस सेंटर पे मेडिकल करवा लेना है। और इधर आपको समय भी दे दिया जाता है कि 9 बजे से 5 बजे के बीच जाना है। हमेशा ध्यान रखिए, जितना हो सके जल्दी जाके गम का टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि जितना देर करते हैं उतना ज़्यादा बाद में दिक्कत होता है। मेडिकल सेंटर वाले कभी कभी बोल देते कि नहीं 2 बजे के बाद मत आओ, कुछ ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। कोई कोई मेडिकल भले ही ऑनलाइन वो 5 बजे तक दिखा रहा हो, तो इसके लिए जल्दी जाके आप। और कभी ऐसा भी होता है पहुंचने में देरी हो गई या कुछ ऐसा, तो वो सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप कोशिश करो जल्द से जल्द जाए। और दूसरी चीज़, जब भी जाओ तो कोशिश करना कि पानी पी के, और हो सके तो ज़्यादा कुछ ना खा के, हल्का फल फ्रूट खा के ही जाना, ताकि ज़्यादा आपको भी दिक्कत ना हो। मेडिकल टेस्ट में भी कुछ उल्टा सीधा, मतलब कभी कभी शुगर ऊपर नीचे दिखा देता है, तो वो चीज़ से बचने के लिए खाली पेट भी काफ़ी लोग जाके करवाते हैं टेस्ट। तो आपकी मर्ज़ी है कैसे जाना है, लेकिन आप ऐसा भी मत कर लेना कि बहुत ज़्यादा उल्टी सीधे चीज़ें खा ले। और जब भी टेस्ट है उससे पहले आप ध्यान देना अपना, अगर आप कोई चीज़ों का सेवन करते हैं तो उसको ना करें 15 दिन, 1 हफ्ता, ताकि आपकी छाती में, जैसे कुछ लोगों को सिगरेट पीने की आदत होती है तो वो छाती में उसके धुआं भर जाता है। तो अगर आप 1 हफ्ता या 10 दिन नहीं पियेंगे तो थोड़ा आपके रिपोर्ट अच्छा आता है। इसके लिए ये सब चीज़ों का ध्यान देना। और दूसरी चीज़, आपको ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना है, और पासपोर्ट का 2 जेरॉक्स कॉपी। आपका आधार कार्ड लेके जाना ओरिजिनल, और आधार कार्ड का 1 जेरॉक्स कॉपी। 3 वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो, वाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यानी कि आपका बैकग्राउंड में वाइट पूरा दिखना चाहिए और आप पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए वो फ़ोटो। 3 आपको लेके जाना है। इसके अलावा और भी आपको लगता है तो जब भी आप फ़ोटो लो, कम से कम 5-6 कॉपी रखो, क्योंकि वीज़ा लगते वक्त भी वो फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ध्यान देना है ये चीज़ का। तो पहले गम का स्लिप का 2 जेरॉक्स, 2 पासपोर्ट का जेरॉक्स, और पासपोर्ट, आधार कार्ड का 1 जेरॉक्स, 3 वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो। उसके अलावा जब भी आप मेडिकल सेंटर पे जाओ उससे पहले आप अपने एजेंट से ये पता कर लेना कि आपका वीज़ा कैटेगरी क्या है। वीज़ा कैटेगरी और आपके काम से अलग भी हो सकता है, जॉब कैटेगरी और वीज़ा कैटेगरी अलग भी हो सकता है। जैसे किसी का अगर जॉब कैटेगरी है प्लम्बर का, लेकिन उसको लोडिंग अनलोडिंग के वीज़ा पे भी भेज दिया जाता है,
क्योंकि कंपनी के पास कभी वीज़ा नहीं रहा या अलॉट नहीं हुआ है, तो जो अलॉट होता है उस पर वो बुलाते। कभी कभी इंजीनियर को भी वो वर्कर के वीज़ा पे बुलाते। तो अगर समझिए कोई इंजीनियर है और उसको पूछ लिया मेडिकल सेंटर पे कि आपका वीज़ा कैटेगरी क्या है, और उसको वीज़ा कैटेगरी ऑफिस वाले ने बता दिया है कि आपका वर्कर वीज़ा है या जो भी वर्कर है, इलेक्ट्रिशियन वीज़ा है, और उसने अगर इंजीनियर बताया कि मैं इंजीनियरिंग के काम से जा रहा हूँ, तो वो बाद में वीज़ा लगते वक्त दिक्कत होगा, क्योंकि वीज़ा कैटेगरी पे उसके वर्कर वीज़ा है। तो आपको अपने एजेंट या ऑफिस से पूछ लेना मेरा वीज़ा कैटेगरी क्या है, और वही उसको मेडिकल सेंटर पे बताना है। और जब आपका मेडिकल टेस्ट हो जाए, उसके बाद आपको मेडिकल सेंटर से एक टोकन मिलता है। ये है वो टोकन, ये एक तरीके का प्रूफ है कि हाँ आपने आज के दिन इतने बजे यहाँ से मेडिकल टेस्ट कराया है। तो इसमें मेडिकल सेंटर का नाम रहेगा, सीरियल नंबर रहेगा, सीरियल नंबर से ही वो आपका बताएगा कि रिपोर्ट क्या है। कोई कोई सीरियल नंबर, कोई कोई मेडिकल फॉर्म या टोकन नंबर बोलते हैं इसको। जिस डेट पे आपका हुआ है वो डेट है, फिर बाद में नाम, उम्र, पासपोर्ट नंबर, और ये देखो पोजीशन बोला है, ये पोजीशन पे यहाँ ड्राइवर है, तो वैसे आपका वीज़ा कैटेगरी जो रहेगा वो आपको बताना है वो। फिर और जो भी चीज़ है वो उस पर लिखी रहती है। तो ये आपका टोकन है, ये आपको दिया जाएगा, ये आपको एजेंट या आपके ऑफिस में भी फ़ोटो खींच के भेज देना कि ये देखो ये मेरा टोकन है, और इसको संभाल के भी रखना है, क्योंकि अगर आपने इसको घुमा दिया तो वो मेडिकल जब आप कलेक्ट करने जाओगे रिपोर्ट तो आपको देगा नहीं। हाँ, और फिर जब आपका मेडिकल हो जाए अगले दिन ही आपको रिजल्ट बता देता है। कभी कभी छुट्टी आ जाती है बीच में, तो एक दो दिन का गैप हो जाता है, जैसे कोई फ्राइडे को गया है तो सैटरडे संडे अगर बंद है तो मंडे बताएगा, या कोई पब्लिक हॉलीडे आ गया तो ज़्यादातर अगले दिन बता देता है। बहुत कम बार होगा ऐसा कि आपका एक दो दिन डिले हो जाएगा। तो अगले दिन चाहिए तो आप उसको कॉल करके पूछ लो। टोकन पे उसका फ़ोन नंबर भी और ईमेल आईडी भी लिखा रहता है, तो उसको आप कॉल करके पूछ लेना कि क्या मेरा रिपोर्ट आया है और वो क्या है। तो आपको अगर रिपोर्ट आ गया होगा तो आपको वो मेडिकल सेंटर वाला बता देगा। अगर सम दो चीज़ है, मेडिकल सेंटर वाला एक चीज़ बताए, तीन चीज़ है असल में। एक की मेडिकल रिपीट, यानी आपका कुछ हल्का फुल्का दिक्कत था तो आपको बोलेगा आके ये टेस्ट एक बार करवा लो, हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि आपको दिक्कत है कि नहीं है। तो वो बहुत कम बार होता है। यानी मेडिकल आपको कुछ ऐसा, जैसे छाती का एक्सरे हो गया, या समझिए कि खून में कुछ टेस्ट करना है, तो वो आपको बोल देगा कि एक बार आके आप एक ये चीज़ टेस्ट दोबारा करवा लीजिए। दूसरा चीज़, आप फिट हो। एक हो गया मेडिकल रिपीट जो आपको दोबारा चेक करके बता देगा कि आप फिट हो कि अनफिट हो। दूसरा ऑप्शन होता है आप या तो फिट हो तो आपको सामने से बोल देगा कॉल पे कि नहीं आप फिट हो, आप अपना मेडिकल रिपोर्ट आके आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा होता है वो आपको सामने से बताएगा कि आप अनफिट हो। अगर आपको वो बता रहा है सामने से मेडिकल सेंटर वाला कि आप अनफिट हो, तो आपको दो चीज़ों का ध्यान देना। सबसे पहले कि आप उसको कहना मेडिकल सेंटर वाले को आप इसको ऑनलाइन मत कीजिए, ये करिए, और रिक्वेस्ट करना आप उनसे कि सर आप प्लीज़ इस मेडिकल रिपोर्ट को ऑनलाइन मत करना। और दूसरी चीज़ आपको अपने एजेंट से बात करना है कि ऐसा ऐसा, और उससे ये भी पूछ लेना कि क्या रीज़न से मुझे अनफिट बोला जा रहा है, तो वो आपको बताएगा जो भी रीज़न होगा। तो आप अपने एजेंट को कॉल करके बताइए कि मुझे ये दिक्कत बता रहा है मेडिकल सेंटर वाला। तो मेडिकल ये जो एजेंट है वो तो या तो एक चीज़ हो सकती है कि वो पता करे पहले, वो भी मेडिकल सेंटर वाले से बात करे, समझाए, या कुछ हो सके तो बोले कि आपको चाहिए तो रिपीट करके, या कुछ भी ऐसा। या आपको कुछ और ऑप्शन भी दे सकता है कि आप जाके पहले कंफर्म कर लीजिए लोकल सेंटर पे कि क्या आपको सही में ये दिक्कत है या नहीं है। तो जैसा भी रहेगा वो आपको उसको बोलना है मेडिकल सेंटर वाले को कि इस रिपोर्ट को आप ऑनलाइन मत करना, और आप अपने ये एजेंट से या ऑफिस वाले से बात कर लीजिए कि क्या कर सकते हैं हम लोग इसको सही करने के लिए। उसके बाद अगर अनफिट है तो आपको एक और चीज़ ये ध्यान देना है कि आप मेडिकल रिपोर्ट कलेक्ट करने भी मत जाना। नहीं तो वो आपको रिपोर्ट अगर कोई भी आपको दे रहा है तो वो ऑनलाइन करके ही देता है उनका। तो इसके लिए अगर आप चले गए मेडिकल सेंटर पे कि मुझे रिपोर्ट दो, देखना है मुझे, तो वो आपको ऑनलाइन करके देगा। फिर अगर ऑनलाइन हो गया तो 2 महीने के लिए आपके ऑनलाइन गम का उस पर वेबसाइट पे दिखाएगा कि आप मेडिकली अनफिट हो। फिर 2 महीने बाद ही आप मेडिकल करा सकते हो। तो ये एक रीज़न होता है कि लोग बोलते हैं कि अगर अनफिट है तो सिर्फ कॉल पे पूछ लो क्या दिक्कत है, और उसके बाद उससे रिपोर्ट लेने मत जाओ, बस उसको सही करके दोबारा मेडिकल कहीं और से करा लेने। हाँ, अब जैसे अगर आप फिट है तो फिर आपको सबसे पहले अपने ऑफिस को या
जो भी मेडिकल मतलब कि ऑफिस वाला या एजेंट है उसको बताना है कि मैं फ़िट हूँ, तो एजेंट आपको एक मोफ़ा नंबर देगा। मोफ़ा नंबर एक तरीके का मोफ़ा, ये सऊदी के लिए होता है, मोफ़ा देगा या जो भी प्रोसेस है, और वो आपको बता देगा कि भाई ये मेडिकल सेंटर पे बता देना, वो आप अपडेट कर देगा। या तो आप एजेंट को ही बोल देना कि आप मेडिकल वाले से बात करके मोफ़ा नंबर अपडेट करा देना। ज़्यादातर ये सऊदी के लिए होता है मोफ़ा नंबर प्रोसेस। तो वो चीज़ों का या तो मेडिकल सेंटर वाले से आप पूछ लेना कि कैसे मुझे मोफ़ा अपडेट करना है मेडिकल पे, और जैसे ही वो मोफ़ा अपडेट हो जाता है फिर आप जाके मेडिकल सेंटर से मोफ़ा अपडेट होने के बाद आप मेडिकल सेंटर से जाके आप रिपोर्ट कलेक्ट कर लेना। दूसरी चीज़, अगर मेडिकल सेंटर वाला आपको कह रहा है कि रीटेस्ट करना है, तो अगर रीटेस्ट के लिए कुछ ऐसा बता रहा है तो आप उससे पूछ लेना क्या रीज़न से मुझे रीटेस्ट के लिए बोला जा रहा है। अगर वो कुछ बोल रहा है कि ये रीज़न है या ये कारण है, तो आप एक बार बाहर पे वो चीज़ अगर हो सके तो एक बार कंफर्म कर लेना कि क्या आपको, या उसको ही पूछें कि ये सीरियस तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है रीटेस्ट करवा के उन लोग दवाई दे देते कि लो दवाई खा लेना और आप ठीक हो जाओ। कभी कभी रीटेस्ट ना करके भी बोलते कि आप आइए डॉक्टर से मिलिए, एक दवाई देगा और आपका ये जो मेडिकल है हम लोग फिट कर देंगे। तो ये सब चीज़ें होती है, बस उनसे आपको उलझना नहीं है या ऐसी बात नहीं करनी है जिनसे वो मेडिकल सेंटर वाले आपको मतलब ऑनलाइन ना कर दे या मेडिकल पेन फिट ना डाल दे। तो ऐसे कुछ उतना मुश्किल नहीं है ये प्रोसेस। और पासपोर्ट का एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, पासपोर्ट कभी भी आप ज़ेरॉक्स लेके जाओगे तो फ्रंट, ये है फ्रंट साइड जिसमें आपका नाम और बाकी चीज़ें रहती हैं, और ये बैक साइड है, इसका दो ज़ेरॉक्स लेके जाना है। इसका दो ज़ेरॉक्स और उसका दो ज़ेरॉक्स, जो फ्रंट एंड बैक साइड होता है ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसको फ्रंट साइड कहते हैं, इसको बैक साइड कहते हैं।